Hello, welcome students. Today we are going to start the third unit and the final unit of your syllabus, Office Tools. In this you have to study these chapters: MS Office 1, MS Office 2, MS Office 3, MS PowerPoint 1, PowerPoint 2, Excel 1 and Excel 2. So Word, PowerPoint and Excel, these are part of your syllabus. So first we are going to start with MS Office Word. So Microsoft Word 2010, the version that you are going to see here is version 2010. So the first thing that comes in mind, what is Word processor and what is its need. तो देखो, वर्ड प्रोसेसर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। जनरली अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, उनको एडिट करने के लिए, उनको प्रिंट करने के लिए, अरेंज करने के लिए वी नीड MS वर्ड और अदर वर्ड प्रोसेसर जो इसके जैसे ही अवेलेबल हैं। नाउ अ वर्ड प्रोसेसर is an application software which is capable of creating, editing, saving and printing document. So this is the definition of word processor. It is an application software which is capable of creating, मतलब नया document बनाना, editing that means modify करना documents में, saving documents बनाने के बाद उसको save करना and printing और उसको प्रिंट करना, उसकी हार्ड कॉपी लेना। तो ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें ये सारी कैपेबिलिटी होती हैं उनको हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। अ वर्ड प्रोसेसर शुड नेवर बी कंफ्यूज्ड विद अ टेक्स्ट एडिटर सच एज नोटपैड। तो कभी भी वर्ड प्रोसेसर को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए नोटपैड के साथ, बिकॉज नोटपैड इज़ अ टेक्स्ट एडिटर वेयर एज MS वर्ड एंड लाइकवाइज आर वर्ड प्रोसेसर. Notepad or any text editor only allows us to create and edit plain text. टेक्स्ट एडिटर में हम केवल प्लेन टेक्स्ट मतलब रिटन चीज़ों को लिख सकते हैं। ABCD 1 2 3 4 ये सिंबल्स, इन सब को हम वहाँ टाइप कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। वेयर एज यूजिंग वर्ड प्रोसेसर यू कैन मेक चेंजेस एंड इलस्ट्रेट द टेक्स्ट। लेकिन वर्ड प्रोसेसर में आप चेंजेस कर सकते हो, आप उसको एडिट कर सकते हो और उसका इलस्ट्रेशन कर सकते हो। आप उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका वर्ड आर्ट यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें इमेजेस भी लगा सकते हैं, आप उसमें टेबल्स ऐड कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो दीज आर द फीचर्स दैट आर यूनिक टू वर्ड प्रोसेसर दैट माइट नॉट बी अवेलेबल इन टेक्स्ट एडिटर। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एडिटर एंड वर्ड प्रोसेसर, सो द डिफरेंस इज इन टेक्स्ट एडिटर वी कैन ओनली क्रिएट एंड एडिट प्लेन टेक्स्ट, वेयर एज इन वर्ड प्रोसेसर वी कैन क्रिएट, एडिट एंड reformat, that means change the formatting of text, images etc. in a convenient manner. Now knowledge is the power. All of us gain knowledge by reading and imbibing new information every day. The 21st century has witnessed a tremendous change in our lifestyle due to the use of internet in our daily activities. We have slowly shifted our knowledge base to e-newspaper, internet articles, online forums, survey reports and even chats. The shift has raised a big question. तो ये जो दौर है वो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट का दौर है और आज के डेट में हम लोग इंटरनेट से, ई न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या गूगल पे सर्च करके या विकिपीडिया से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। हम अपनी इंफॉर्मेशंस के लिए हैविली रिलाई करते हैं इन सारे सोर्सेस पे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज करता है यहाँ पे कि हाउ इज़ सच
a huge database on various topics created, updated minute by minute across the world. तो कैसे ये जो चीज़ें हैं वो मिनट बाय मिनट क्रिएट की जाती हैं और अपडेट की जाती हैं पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में. सो द आंसर इज सिंपली राइटिंग. दैट मीन्स इफ वी आर रीडिंग समथिंग, इट मस्ट बी रिटन समवेयर बाय समवन. अगर हम पढ़ रहे हैं तो किसी ने उसे टाइप किया होगा, लिखा होगा. मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब हैव अ पैशन फॉर राइटिंग. They want to share their information with the world instantly using the internet. In this manner, information is transferred into knowledge. The best friend of any writer is a pen and a word processor nowadays. In older time, the best friend of any writer is pen, because he needs a pen and a sheet of paper on which he or she can write. But now in modern era, in computer and internet era, the person needs an word processor in order to type and edit the text. Every single piece of information in our daily life is touched by a word processor directly or indirectly. आज के डेट में अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वर्ड प्रोसेसर से ज़रूर टच की गई होगी. Thus, it is very important for everyone to know about the word processor. So, we are going to talk about the word processor and the MS Word, which is the most popularly used word processor nowadays. So, important features of word processor. Next topic is important features of word processor. So, the advent of word processor has overcome all the limitation of a typewriter, thus leading to the ultimate extension of the letter. Let us learn something about the various features of word processor. तो वर्ड प्रोसेसर ने टाइपराइटर की जो कमियां थीं, जो शॉर्टकमिंग्स थे, उनको पूरी तरीके से दूर किया. क्योंकि अगर हम टाइपराइटर की बात करें तो वहाँ पे हम फिक्स साइज़ के फ़ॉन्ट में टाइप कर सकते हैं और एडिट नहीं कर सकते हैं. एक बार जब हमने टाइप कर दिया और हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हमें फिर से दोबारा रीटाइप करना होगा, दूसरे पेज पे टाइप करना होगा. लेकिन इन केस ऑफ वर्ड प्रोसेसर, अनटिल अनलेस यू हैव टेकन द प्रिंट आउट, यू कैन एडिट इट विदाउट वेस्टिंग पेपर. आपने एक बार वर्ड में डॉक्यूमेंट टाइप किया, आपने उसकी प्रूफ रीडिंग की, आपने देखा कि उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आप उसको दोबारा एडिट करेंगे, उसमें नई चीज़ें टाइप करेंगे एंड देन यू विल टेक प्रिंट आउट. So the first benefit or first feature of word processor is ease and speed. A word processor provides an easier and faster method to type the text. तो वर्ड प्रोसेसर हमको एक आसान और फास्ट मेथड देता है जिससे हम टेक्स्ट को टाइप कर सकें. दैट इज़ नॉट अवेलेबल विथ द अदर टेक्स्ट एडिटर्स एंड टाइपराइटर्स. सेकेंड थिंग and very important thing is editing feature. So using a word processor you can apply the editing feature like copying, moving, deleting text. आप कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को, फिर पेस्ट कर सकते हैं, कट पेस्ट कर सकते हैं जिसको हम मूविंग बोलते हैं, या आप कोई रिटन टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिलीट की और बैकस्पेस की. यू कैन राइट और यू कैन ओवर राइट or insert a sentence, paragraph or word. Page numbers, headers and footers can also be inserted. Tabular data can also be presented in the document. So these are the benefits of MS Word or any word processor, जिसमें आप पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, हेडर फुटर सेक्शन ऐड कर सकते हैं. You can even insert tables to represent data in a tabular form, in a convenient and representable form easily. Third thing is formatting feature. So it provides various formatting features such as boldface, italics, underlining, font name, font color, word art, etc.
तो ये जो सारी फीचर्स हैं, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, फ़ॉन्ट का फेस चेंज करना, फ़ॉन्ट का नाम चेंज करना, उसका कलर चेंज करना, उसका वर्ड आर्ट में चीज़ों को डिफ़ाइन करना, तो इससे जो हमारा डॉक्यूमेंट बनता है वो ज़्यादा अपीलिंग, आई कैचिंग और क्लियर होता है। देन आफ्टर स्टोरेज फीचर, तो it stores all your document for future use which can be retrieved whenever you want. For example, today you have created a Word document and you have saved it in your computer or laptop or on mobile phone or on web storage like Google Drive or OneDrive. तो एक बार आपने जब बना के उसको सेव कर दिया और अगर आपकी जो डिवाइस है वो आगे चल के यूजेबल रहे, तो आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद या इवन कई साल बाद अगर वो डिवाइस यूजेबल है तो आप उस डेटा को गेट कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को गेट कर सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ग्राफिक्स फीचर। तो यू कैन ऐड पिक्चर्स, ड्राइंग्स एंड चार्ट्स एटसेट्रा टू योर डॉक्यूमेंट। दिस इन्हेंसेस द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये एक यूनिक फीचर है जो वर्ड प्रोसेसर में ही आता है कि इसमें ग्राफिक्स फीचर होता है जिसका यूज़ करके आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, चार्ट ऐड कर सकते हैं, ड्राइंग्स ऐड कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल प्रेजेंटेशन आपके डॉक्यूमेंट का इन्हेंस होता है। देन आफ्टर प्रिंटिंग फीचर, तो यू कैन ईजली टेक प्रिंट आउट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। Most word processor have features of Y-swing. That means what you can see is what you get. जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है प्रिंट प्रीव्यू का। तो अगर आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में जाते हैं तो आपको आपके डॉक्यूमेंट के प्रिंटेबल फॉर्म का एक इमेज दिखाई देता है। तो जो इमेज आप वहाँ देख रहे हैं, अगर आप किसी सीट ऑफ पेपर पे प्रिंट करेंगे तो वही चीज़ आपको मिलेगी। तो उसी को बोलते हैं कि व्हाट यू कैन सी इज़ व्हाट यू कैन गेट। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम प्रिंट करने से पहले ही जान जाते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, और हम उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, हम उसकी साइज़ को चेंज भी कर सकते हैं, जिससे हम अपने अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को शीट ऑफ पेपर पे फिट कर सके टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ स्टेशनरी। दैट इज अ डॉक्यूमेंट ऑन योर स्क्रीन विल लुक एग्जैक्टली सिमिलर टू इट्स प्रिंटेड वर्जन। देन आफ्टर वोकेबलरी एंड स्पेल चेक फीचर। तो जितने भी वर्ड प्रोसेसर हैं, मोर और लेस all are having this feature. It support various languages and its vocabulary, and when you type text it automatically checks that the spelling of the word is valid or not, and if it is invalid then it will intimate the error by underlining it in red color. आपने ये पढ़ा भी होगा, पहले क्लासेस में आप देखे होंगे कि रेड कलर और ग्रीन या ब्लू कलर से अंडरलाइनिंग होती है। रेड कलर की अंडरलाइन ये सिग्निफाई करती है कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, और ब्लू या ग्रीन कलर की जो लाइन होती है दैट इज़ फॉर ग्रामेटिकल एरर्स। एंड इफ़ यू इनेबल द ऑटो करेक्ट फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर, तो अगर आप कोई सिंपल वर्ड लिख रहे हैं और उसमें कोई गलती है तो वर्ड ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट भी कर देगा आपके बिहाफ पे। तो अ वर्ड प्रोसेसर हेल्प इन कीपिंग योर डॉक्यूमेंट एरर फ्री एज इट हैज़ स्पेल चेक फीचर विच नॉट ओनली करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड but also suggests the possible synonym. It is also capable of rectifying grammatical errors. Now moving forward, the next thing is मेल मर्ज फीचर। तो देखो, मेल मर्ज फीचर एक यूनिक फीचर है जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स में आप यूज़ कर सकते हैं, और ये खासकर यूज़ किया जाता है जब हम स्पेशलाइज्ड लेटर्स भेजना चाहते हैं, एक ही लेटर, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको कई सारे रिसिपेंट पे भेजा जाए, रिसिपेंट को भेजा जाए बाय एड्रेसिंग
देम बाय देयर नेम। तो जैसे मान लीजिए कि हमें एक बर्थडे इनविटेशन भेजना है और हम ये चाहते हैं कि मेरे अगर 100 फ्रेंड हैं और सारे के सारे फ्रेंड्स को उनके नाम से बाय नेम मैं भेजना चाहता हूँ, जैसे डियर मिस्टर ए, डियर मिस्टर बी, डियर मिस्टर सी, एंड देन आई कार्डिनली इनवाइट यू ऑन माई बर्थडे एंड सो ऑन। तो जो मैसेज का टेक्स्ट होगा कि इनविटेशन का जो टेक्स्ट होगा वो तो सेम होगा, बस नाम चेंज करेंगे, एड्रेस चेंज करेंगे। तो इस चीज़ के लिए एमएस वर्ड और बाकी जितने भी वर्ड प्रोसेसर हैं वो आपको ये फीचर देते हैं कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट में जो मेन कंटेंट है, जो चेंज नहीं होना है, उसको एक बार टाइप करें और जितने भी रेसिपेंट हैं उनका नेम और एड्रेस अलग टाइप कर लें। और फिर जब आप मेल मर्ज करेंगे तो जितने भी नेम्स आपने रखे होंगे उतने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे और फिर आप इजीली उनको अलग अलग रेसिपेंट पे भेज सकते हैं। तो दिस फीचर अलाउज यू टू सेंड piece of text to multiple addresses. For example, if you want to send your birthday invitation to 100 friends, the mail merge feature will keep the same invitation text for all and will change only the names and address of invited guests. Hence, this feature saves a lot of time and effort. ये प्रैक्टिकली भी आप आगे लेसन में देखेंगे। Then after OLE feature, OLE stands for Object Linking and Embedding. So the Object Linking and Embedding feature allows a word processor to interact with other programs by embedding object in a document. तो OLE फीचर का यूज़ करके आप अदर फाइल्स को, अदर चीज़ों को आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इम्बैड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव लिंक्ड एन इक्वेशन रिटन इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर to some charts in word processor, and if you change the equation value, the chart will change automatically because an object of that equation is present with the word processor also. मतलब आपने MS वर्ड में MS एक्सेल के किसी चार्ट को इंपोर्ट किया है, लिंक किया है, और आप MS वर्ड में, MS एक्सेल में इवन कोई मॉडिफिकेशन करते हो उस चार्ट के साथ, तो वही मॉडिफिकेशन आपके वर्ड में भी हो जाएगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और ये फीचर होता है OLE फीचर। इसको भी आप आगे लेसन्स में देखेंगे डिटेल से प्रैक्टिकली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट थिंग इज़ पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर्स। तो वर्ड प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रोसेसर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पहला है MS वर्ड। ये एक डेस्कटॉप यूटिलिटी है, इसी को हम आगे पढ़ेंगे। फिर है ओपन ऑफिस, दिस इज़ अल्टरनेटिव ऑफ MS वर्ड, इट इज़ आल्सो एन डेस्कटॉप यूटिलिटी। देन आफ्टर गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स क्या है? ये एक वेब यूटिलिटी है, इंटरनेट बेस्ड यूटिलिटी है, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट और एडिट ऑनलाइन करते हैं। देन नोटपैड एंड वर्डपैड, अगेन इट इज़ डेस्कटॉप यूटिलिटी। एंड लिब्रा ऑफिस राइटर, इट इज़ आल्सो डेस्कटॉप यूटिलिटी। तो ये जो पांचों हैं ये सारे एग्जाम्पल हैं वर्ड प्रोसेसर्स के। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड 2010। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। सूट क्या होती है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कई सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का कलेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर सूट। जैसे अगर आप कोई पहनने वाले कपड़े जो सूट बोले जाते हैं उनकी हम बात करें, तो एक पहनने वाला जो सूट होता है, जो हम कपड़े पहनते हैं, उसमें शर्ट भी होती है, टाई भी होता है, ब्लेज़र भी होता है, पैंट भी होता है, शूज़ भी होते हैं, सॉक्स भी होते हैं। मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज होता है। वैसे ही जो सॉफ्टवेयर सूट है वो भी कलेक्शन है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर इन द मार्केट। जस्ट लाइक एनी अदर वर्ड प्रोसेसर, यू कैन परफॉर्म 4 मेजर ऑपरेशन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जैसे बाकी जो वर्ड प्रोसेसर्स हैं,
एकदम सेम वैसे ही जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो भी 4 मेन ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। पहला है क्रिएटिंग एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट, मतलब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, आप पहले से कोई बना हुआ डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर सकते हैं, उसको ओपन करके देख सकते हैं। थर्ड, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स the document that you have created earlier, you can edit it, that means you can do the part modification or you can overwrite, and you can reformat it. You can change the formatting by using font name, color, size, etc. and previewing and printing a document, तो ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि before taking print out we can see the preview and then finally we can take the print out. Now next topic is opening MS Word 2010. To open MS Word, click on first Start button in your keyboard, then All Program, then Microsoft Office, then Microsoft Word 2010. तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने कंप्यूटर में अगर MS Word 2010 इंस्टॉल है तो आप MS Word को ओपन कर सकते हैं। पहले स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, फिर MS ऑफिस में जाएंगे, फिर वहाँ से Microsoft Word 2010 के आइकन पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट भी होता है जस्ट प्रेस विंडोज़ की एंड आर बटन टुगेदर, मतलब पहले विंडो की प्रेस किया और प्रेस करने के साथ होल्ड करते हुए, उसको प्रेस एंड होल्ड किए हुए आपने आर फॉर रैबिट को प्रेस किया। ऑटोमेटिकली रन डायलॉग बॉक्स आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाएगा एंड इन रन डायलॉग बॉक्स टाइप विन वर्ड विदाउट एनी स्पेस, WINWORD. So if you type WinWord without passing any space and then press OK button or press Enter key, automatically the MS Word software which is installed in your computer will be open. तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप MS Word ओपन कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कहीं पे भी अपने डॉक्यूमेंट में, अपने कंप्यूटर में आपने राइट क्लिक किया, न्यू में गए और एक न्यू में जाने के बाद न्यू फाइल आपने MS Word की क्रिएट कर ली। राइट क्लिक करोगे, न्यू में जाओगे तो वहाँ ऑप्शन आ जाएगा कि न्यू MS ऑफिस वर्ड 2010 फाइल, तो आप वहाँ पे उस पर सेलेक्ट कर लोगे, एक नई फाइल ओपन हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। फिर आप उस पर डबल क्लिक करो, MS ऑफिस ओपन हो जाएगा। या आपने कोई पहले से फाइल बना रखी है अपने कंप्यूटर में, उस पर आप डबल क्लिक करोगे तो भी MS ऑफिस ओपन हो जाएगा। The Word application open a blank document with the temporary name that is document 1. तो जब आप पहली बार MS ऑफिस ओपन करते हो या जब भी आप MS ऑफिस ओपन करते हो तो एक डॉक्यूमेंट, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है और उसका नाम होता है document 1. It looks like a sheet of paper and it occupies most of the space on the screen. The small blinking vertical line that you notice on the screen is known as insertion point or cursor. तो जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपकी ओपन होती है वो एक शीट ऑफ पेपर जैसी दिखती है और वहाँ पे एक लाइन छोटी सी ब्लिंक होती रहती है, उस लाइन को हम बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट या कर्सर। अब जब भी हम कोई की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रहा है वहीं से आपकी टाइपिंग स्टार्ट होती है। इट इंडिकेट्स द पोजीशन वेयर द टेक्स्ट टाइप्ड कैरेक्टर विल अपीयर। नाउ द ओपन एप्लीकेशन ऑफ MS Word displays 2 windows on the screen. The larger window is called the application window and the smaller window which is inside the application window is known as document window. तो जब आप MS Word ओपन करेंगे तो वहाँ पे 2 विंडो ओपन होके आती है। एक विंडो जो सबसे ऊपर दिखेगी आपको, जिसमें क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बटन सबसे ऊपर होगा, तो उस विंडो को हम बोलते हैं एप्लीकेशन विंडो। और एक और विंडो होती है जो उस एप्लीकेशन विंडो के अंदर कंटेन होती है, उसको हम बोलते हैं
कि ये हमारा डॉक्यूमेंट विंडो है। द एप्लीकेशन विंडो हेल्प द यूज़र टू कम्युनिकेट विद MS वर्ड प्रोग्राम एंड द डॉक्यूमेंट विंडो इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन विंडो एंड डॉक्यूमेंट विंडो। तो एप्लीकेशन विंडो is the topmost window and document window is contained within application window. This is the first difference. And the second difference is application window help the user to communicate with MS Word program, whereas document window is used for typing, editing and formatting the text. So these are two differences between application and document window. Please make it important and learn it. Now moving forward, next topic is components of MS Word Window 2010. तो जब हम MS Word विंडो ओपन करते हैं, जब MS Word फाइल ओपन करते हैं तो उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारे सेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं MS Word के कंपोनेंट्स। तो अब हम एक एक कंपोनेंट्स के बारे में देखने जा रहे हैं। जैसे अगर आप इस डायग्राम को कंसिडर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ पे आपके सेव बटन, अंडू, रीडू बटन्स होते हैं। फिर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। फिर यहाँ पे कंट्रोल बटन्स होते हैं। फिर उसके नीचे रिबन होती है, रिबन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक ब्लैंक स्क्रीन होती है जो वर्किंग एरिया है। इस साइड में और टॉप में रूलर होता है, ये रूलर जिससे आप पेजेस में मार्जिन सेट कर सकते हैं। फिर वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, फिर नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। साथ ही साथ प्रूफिंग एरर जो होती है वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है। नीचे स्टेटस बार होता है जो वर्ड डॉक्यूमेंट के स्टेटस को डिस्प्ले करता है। और इधर जूम बटन और डिफरेंट व्यूज़ के बटन्स एग्जिस्ट करते हैं। आई थिंक यू ऑल आर फैमिलियर विथ दिस वन। अब अगर हम इसको एक एक करके देखें तो पहली चीज़ आती है हमारी फाइल टैब। तो फाइल टैब आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्लू कलर का डिस्प्ले हो रहा है। यहीं से आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। बैक स्टेज व्यू आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट का यहीं से ओपन कर सकते हैं। तो द ऑफिस बटन ऑफ 2007 इज़ रिप्लेस बाय द फाइल टैब इन वर्ड 2010। तो अगर आप वर्ड 2007 देखे होंगे तो उसमें ऑफिस बटन होता था। यहाँ पे ऑफिस बटन को रिप्लेस कर दिया गया है फाइल टैब से। द बेसिक फीचर ऑफ MS Word 2010 आर क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ वर्ड 2007. ऑन क्लिकिंग द फाइल टैब we can create a new file, open an existing file, save a file, print a file and perform other tasks which are discussed ahead. जिसको अब आगे हम देखेंगे कि अगर आप फाइल टैब पे क्लिक करोगे तो बैक स्टेज व्यू ओपन होगी जहाँ पे सेव, न्यू, सेव एज, प्रिंट, ये सारे ऑप्शंस आएंगे जिनका यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एटसेट्रा। Now second thing is quick access toolbar. So the quick access toolbar is located at the upper left corner next to the word icon. जैसे आप यहाँ देख सकते हो word icon है सबसे कोने में, उसके बाद हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है जिसमें एक पहला तो फ्लॉपी का निशान बना होता है, ये सेव का बटन होता है। फिर 2 राउंडेड एरो होते हैं, एक अंडू होता है और एक रीडू होता है। The quick access toolbar is located at the upper left corner next to the word icon. It provides an easy access to the frequently used command buttons. By default, 3 buttons are present in it, which are save, undo and redo. You can even customize the toolbar by adding and removing commands using the drop down arrow of the customized quick access toolbar. मतलब अगर आप चाहें तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं by adding मोर ऑप्शंस। जो आपको ऐसा ऑप्शन लगता है जो आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है, यू कैन ऐड इट इन क्विक एक्सेस टूल बार बाय क्लिकिंग ऑन कस्टमाइज टूल बार, ड्रॉप डाउन एरो। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज टाइटल बार। तो टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वर्ड विंडो. इट डिस्प्लेज द करेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज document 1 in this case, and the name of the application, that is Microsoft Word, in the center. यहाँ पे आपकी जो टाइटल है
आपके वर्ड डॉक्यूमेंट की जो टाइटल होगी वो डिस्प्ले होगी। देन आफ्टर फोर्थ वी आर हैविंग रिबन। द MS Office Word 2010 has a ribbon which contains 8 tabs। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो 8 टैब यहाँ पे होते हैं, फाइल है, होम है, इंसर्ट है एंड सो ऑन। तो ये 8 अलग अलग टैब्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। दीज आर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। These tabs have individual groups and the groups have different icons which in turn represent different commands. The name of the tab reflect their utility and purposes as they are easy to understand and are self-explanatory। तो अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे अभी होम टैब ओपन है, तो होम टैब ओपन है तो यहाँ पे देखिए पहला जो ग्रुप आता है वो है क्लिपबोर्ड। और क्लिपबोर्ड में देखिए पेस्ट का ऑप्शन है, कैंची बनी है, ये कट का ऑप्शन है, दो स्क्वायर बने हैं, ये कॉपी का ऑप्शन है, और एक ब्रश बना है, ये फॉर्मेट पेंटर है। फिर आप देखेंगे फॉन्ट ग्रुप है, फिर पैराग्राफ ग्रुप है, फिर आप देखेंगे स्टाइल्स ग्रुप है, फिर एडिटिंग ग्रुप है। तो ऐसे ही कई सारे ग्रुप होते हैं और हर एक टैब के साथ अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप में कुछ ऑप्शंस होती हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। Now, next thing is MS Word 2010 टैब ग्रुप्स। तो अगर हम बात करें होम टैब की, ये सब आपको याद करना होगा। होम टैब की तो होम टैब पे एडिटिंग, स्टाइल, पैराग्राफ, फॉन्ट और क्लिपबोर्ड ये ग्रुप होते हैं। इंसर्ट में अगर हम जाएंगे तो इलस्ट्रेशन, टेबल्स, पेज, लिंक, टेक्स्ट, हेडर, फुटर, सिंबल्स, फ्लैश, these are the groups. Then if we talk about page layout, तो page background, paragraph, setup, page setup, themes and arrange, these are the groups. In references, tables of content, footnotes, citation, bibliography, captions, index, table of authorities, so these are the different groups. In mailings, we are having create, start, mail, merge, write and insert field, preview result and finish, these are the groups. In review, we are having proofing, language, comments, tracking, changes, compare and protect, so these are the groups. And finally in views, we are having document view, show, zoom, window and macros, so these are the different groups and every group is having some set of options that are given on the ribbon. Now next thing is groups in home tab। अगर हम होम टैब ग्रुप की बात करें, क्योंकि सारे ग्रुप के हर एक ऑप्शन की बात करना इज बियॉन्ड द स्कोप हियर, बट लेट्स वी टॉक अबाउट द ग्रुप इन होम टैब। तो पहला जो ग्रुप है क्लिपबोर्ड होम टैब का, जिसको अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट भी किया था। तो द क्लिपबोर्ड इज एक्चुअली अ यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर फॉर द शॉर्ट टर्म storage and transfer of data between application and document using cut, copy and paste option. Paste can be used to copy, hyperlink, paste special, provide variety of file format option to paste text and object in document. You can cut or copy the selected document text to clipboard. Formatting from one place can be applied to another using the format painter. So these are the options that are available with clipboard. Now moving forward, next thing is font। तो फॉन्ट जो ग्रुप है वो यूज़ किया जाता है फॉन्ट की साइज, फेस, कलर, टेक्स्ट एटसेट्रा को चेंज करने के लिए। तो यूज़ फॉर चेंजिंग द फॉन्ट साइज, फेस, कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर एंड फॉर श्रिंकिंग एंड ग्रोइंग फ्रंट and for converting formatted text to plain text via clear formatting command. It also provides superscript, subscript, strike through option in the text and the facility of changing letter case, like you can change the case like from small to upper case, small letter से capital letter में, या फर्स्ट लेटर हर वर्ड का आप कैपिटलाइज करना चाहते हैं, या सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटलाइज करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ऑप्शंस अवेलेबल हियर आर टॉगल, अपर, लोअर, टाइटल एंड सेंटेंस केसेस। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से देखेंगे आगे लेसन में।
Then after we are having paragraph group, so this provide commands for bulleted, numbered and multi-level list. Increase or decrease paragraph indent, numerical or alphabetic sorting to show paragraph marks up, and remove and customize the shading and borders. If it provide options to set fill color, align text margin right left center, तो ये सारे ऑप्शंस जो आप पैराग्राफ के साथ कर सकते हो कि उनको लिस्ट में कन्वर्ट करना, उनको अलाइन करना, उनका इंडेंट चेंज करना, तो दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल विथ पैराग्राफ टैब. देन आफ्टर वी आर हैविंग स्टाइल्स. तो स्टाइल्स it is used to change the font color and style of the document, caption and emphasis option to the formatted titles. तो यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट कलर, स्टाइल और बाकी चीज़ों को चेंज करने के लिए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो नेक्स्ट है वो है एडिटिंग. तो यूजिंग दिस ग्रुप यू कैन फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट. जिससे आप किसी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट है उसको फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट कैन आल्सो बी सेलेक्टेड इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग दिस ग्रुप. नेक्स्ट थिंग इज वर्क एरिया. तो दिस इज द ब्लैंक एरिया इन द डॉक्यूमेंट विंडो वेयर यू कैन टाइप, एडिट एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट. तो वर्क एरिया एक ब्लैंक एरिया होता है आपके डॉक्यूमेंट में, जिसको आप जहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट को. ये सबसे बड़ा एरिया होता है जहाँ पे आप अपने वर्क को एक्चुअली करते हैं. देन आफ्टर रूलर बार्स. तो रूलर बार, दीज बार आर प्रेजेंट ऑन बोथ टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट. द वर्टिकल रूलर बार allows you to format the vertical alignment of the text, and using horizontal ruler bar you can modify the indent, margin, tab stop and page measurement. The numbers present on vertical ruler bar indicate the position of text on the page. The number present on horizontal ruler bar indicate the location of text from left to right on the page. इसका यूज़ करके हम पेजेस में मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं. देन आफ्टर द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर हैविंग हियर इज रिबन. तो द MS Word 2010 has ribbon which contains 8 tab. These are the file, home, insert and so on, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. These tabs have individual group and group have different icons which in turn represent different commands. The name of the tab reflect their utility and purposes as they are easy to understand and self-explanatory. Now MS Word 2010 okay, we are discussing the scroll bar. Next one is the status bar. उस टॉपिक को मैंने दोबारा देख लिया है, तो नो प्रॉब्लम. कमिंग टू द 10th वन, दैट इज स्टेटस बार. इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो. इट डिस्प्लेज द स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट विच यू आर वर्किंग ऑन. इट डिस्प्लेज द नंबर ऑफ पेजेस, number of words. If you need more information, then double click on the words option on the status bar. The word count dialog box appears, which gives the complete information like pages, word, character, paragraph, lines, etc. तो स्टेटस बार आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के स्टेटस को डिस्प्ले करता है, जहाँ पे अगर आप ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो जो वर्ड ऑप्शन है उस पर डबल क्लिक करेंगे, वर्ड काउंट आ जाएगा. उसमें ये बताएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स आपने टाइप किए हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं. तो आप पूरे डिटेल वहाँ पे ले सकते हैं. Adjoining to it is proofing error icon. Clicking on will highlight the errors in your document. At the right end of the status bar you will find the view buttons and zoom slider bar. It is quite easy to change the view of your document. अब यहाँ पे जो डिफरेंट हमारे ऑप्शंस होते हैं, व्यूज़ होती हैं, उनके बारे में जान लीजिए. पहला है प्रिंट लेआउट व्यू. तो इट is selected by default. This view shows the document as it will appear when it is printed. Normally हम इसी व्यू में काम करते हैं और ये व्यू
आपके डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करता है उस फॉर्म में, जैसे अगर हम कभी प्रिंट आउट लेंगे तो एग्जैक्टली उसी तरीके से आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा। देन आफ्टर फुल स्क्रीन रीडिंग, तो फुल स्क्रीन रीडिंग इट शोज द कंप्लीट पेज ऑन द स्क्रीन एंड आल्सो डिस्प्ले द मल्टीपल पेजेस। This view has several buttons at the top of the page such as Save, Print Preview, Print, Tools, Mini Translator, Text Highlight Color and Insert Command. At the center of the bar, it displays the page number and total of the pages, and the right end of the bar view option menu एंड क्लोज बटन आर डिस्प्ले। तो ये फुल स्क्रीन मोड में आपके डॉक्यूमेंट को ओपन करता है, जहाँ पे आप उसको देख सकते हो। इसमें एडिटिंग नहीं या टफ होती है, तो अगर केवल हम रीड करना चाहते हैं देन दिस व्यू इज़ यूज्ड। Then after web layout view, तो this view enables you to see your document as it would appear in browser such as Internet Explorer। तो ये व्यू आपके डॉक्यूमेंट के उस व्यू को डिस्प्ले करता है कि अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपकी फ़ाइल को ओपन करें तो वो कैसा दिखेगा। Then after outline view, so it displays your document in outline view. You can move the text up and down, expand and collapse the level or change the heading levels. And finally we are having draft view. It displays a document as a continuous text scroll which page break and denoted by dashed line. This view is helpful if you are using an older or slower computer that cannot display the print layout view. Various elements like headers, footers, background, pictures, etc. are not displayed in this view. So these are the different views. This is also important for examination. Please mark it important. What are the different views of MS Office Word? Now the last thing is zoom slider. तो on the status bar next to the view button you will find the zoom slider, जिसको आप स्लाइड करके आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो जूम स्लाइडर विच लेट्स यू टू जूम इन और जूम आउट योर डॉक्यूमेंट बाय मूविंग द स्लाइडर टू द परसेंटेज जूम सेटिंग्स। तो these are the different components of MS Word window. तो please learn all these and make a note of important topics. In case of any doubt, please feel free to contact me. Thank you.